तो सबसे बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव के लिए ऑफिशियली बिगुल बज चुका है। ऑफिशियली तारीखें आ चुकी हैं। देश की 543 लोकसभा सीटों पर चुनावी तारीखें आ चुकी हैं। 7 चरणों में वोटिंग, जिसमें पहला चरण 19 अप्रैल को और आखिरी 1 जून को। और ठीक 34वें दिन के बाद में पहली वोटिंग होगी, चूंकि जो तारीखें तय हो गई हैं। और ठीक 79 दिन के बाद 4 जून को नतीजे सामने आ जाएंगे, रिजल्ट सामने आएंगे और उसके बाद यह तय होगा कि देश की सत्ता पर कौन काबिज होने जा रहा है। मध्य प्रदेश में 4 चरणों में वोटिंग होगी, छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में मतदान होगा। तो ऑफिशियली बिगुल बज चुका है, ऑफिशियली ऐलान हो चुका है चुनाव का, और इसी के साथ सारे देश में चुनावी आचार संहिता लागू हो चुकी है। देश के चुनाव आयुक्त ने, मुख्य चुनाव आयुक्त ने आज चुनावी तारीखों का ऐलान किया, घोषणा कर दी चुनाव की। और 2024 में अब किसकी सरकार, 2024 में कौन कितने पार, ये जनता तय करेगी। 7 चरणों में नतीजे पता चलेंगे 4 जून को। तो जैसा आपको बता रहे हैं, 13 राज्यों की 26 विधानसभा सीटों पर भी आज चुनावी कार्यक्रम आया। तारीखों की घोषणा के साथ आचार संहिता सभी जगह लागू हो चुकी है। सिक्किम की 32 सीटें, अरुणाचल की 60, ओडिशा की 147, आंध्र प्रदेश की 175। ये 4 स्टेट हैं जहां की सीटों पर विधानसभा चुनाव की तारीखें भी आ गई, जहां लोकसभा चुनाव के चरणों के साथ ही विधानसभा चुनाव भी होंगे। तो 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखें हैं और सारे देश में 7 चरणों में लोकसभा इलेक्शन, इन सब का चुनावी कार्यक्रम आ चुका है। तो फिलहाल इसी पर हम आज विस्तार से बताएंगे, अहम पड़ाव है। बिल्कुल, और सरकार की शुरुआत में आज इसी खबरों के साथ में करते हैं, क्योंकि जिस बात का लगातार हम जिक्र कर रहे थे कि चुनाव की तारीखों का ऐलान का इंतजार है, आज आखिरकार चुनाव की रणभेरी बज गई। चुनाव आयोग ने 2024 में होने वाली लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। 7 चरणों में चुनाव होंगे और इसी के साथ आचार संहिता भी देश भर में लागू हो गई है। 543 सीटों के लिए चुनाव 7 चरणों में होगा। और पहले चरण में हम बता रहे हैं कि, जैसा हम लगातार बता रहे हैं कि 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होगी, जिसमें 21 राज्यों की 102 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जिसमें छत्तीसगढ़ की 1 सीट और मध्य प्रदेश की 6 सीट भी शामिल है। जबकि 26 अप्रैल को है दूसरा चरण और इसके अंतर्गत 13 राज्यों की 79 सीटों के ऊपर 89 सीटों के ऊपर मत पड़ेंगे। 7 मई को है तीसरा चरण, जिसमें 12 राज्यों की 94 सीटों पर वोट पड़ेंगे। और 13 मई को चौथे चरण के तहत 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोटिंग होगी। और 20 मई को 5वें चरण के लिए वोटिंग होगी, जिसमें 8 राज्यों की 49 सीटों पर। और 25 मई को छठे चरण में 7 राज्यों की 57 सीटों पर, जबकि 1 जून को 7वें और आखिरी चरण में 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। और 4 तारीख को नतीजा, 4 जून को नतीजा सामने आएगा। तो 4 जून को नतीजों के पहले जरा ये भी देख लें कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का चुनावी डिटेल क्या है, कब कब होना है चुनाव। नोट कर लें अपने विधानसभा क्षेत्रों के बाद अब लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में अपने वोट के लिए। तो आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में कुल लोकसभा सीटें हैं 11 और 11 लोकसभा सीटों पर चुनावी तारीखें कुछ इस तरह हैं, जैसा आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। 3 चरणों में चुनाव होंगे। पहला चरण होगा 19 अप्रैल को और इसमें केवल 1 सीट है और वो है बस्तर सीट। जबकि दूसरे चरण की वोटिंग होगी 26 अप्रैल को और 26 अप्रैल को छत्तीसगढ़ की 3 सीटों के ऊपर वोटिंग होनी है। ये 3 सीटें हैं कांकेर, महासमुंद और राजनांदगांव। और जबकि तीसरे चरण की वोटिंग 7 मई को होगी। 7 मई को छत्तीसगढ़ की 8 सीटों पर, बाकी बची हुई जो सीटें हैं उस पर वोटिंग होगी। कुल मिलाकर 7 सीटें बचेंगी और ये सीटें हैं बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, कोरबा, सरगुजा और रायगढ़। जबकि 7 मई को तीसरे चरण की वोटिंग, जैसा हम बता रहे हैं कि 7 मई को जो तीसरे चरण की संपन्न हो जाएगी। तो छत्तीसगढ़ के बाद अब आपको यह भी दिखा देते हैं कि मध्य प्रदेश में जहां 4 फेज में इलेक्शन होने हैं, उसका कार्यक्रम क्या है। यहां कुल सीटें हैं 29। तो 29 लोकसभा सीटों पर वोटिंग का क्रम कुछ इस तरह रहने वाला है। पहला चरण 19 तारीख को, जैसा आपको पता है। 19 अप्रैल को मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर मत पड़ेंगे। ये सीटें हैं सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा, महाकौशल का इलाका। दूसरा चरण वोटिंग होगी 26 अप्रैल को। इसमें 7 सीटों पर वोट पड़ने हैं। ये सीटें हैं टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा, होशंगाबाद और बैतूल। ये थोड़ा मिक्स बैग टाइप का है, जिसमें मध्य क्षेत्र की सीटें हैं, बुंदेलखंड की सीटें। बिल्कुल। तीसरे चरण की बात करें, तीसरे चरण में 7 मई को मतदान होगा
और 7 मई को एमपी की 8 सीट पर वोटिंग होगी। ये सीटें हैं मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, सागर, विदिशा, भोपाल और राजगढ़। और इसके साथ ही तीसरे चरण की वोटिंग जैसा बताया उस होगी। और 13 मई को एमपी की 8 सीटों पर चौथे चरण की वोटिंग होगी। और ये सीटें हैं देवास, उज्जैन, इंदौर, मंदसौर, रतलाम, धार, खरगोन और खंडवा, जो कि सब मालवा संभाग की मालवा सीटें हैं। निमाड़ में जी। तो चौथा चरण होगा मालवा निमाड़ के नाम पर। तो ये आपने देखा पूरा का पूरा चुनावी कार्यक्रम कि कैसे किन किन चरणों में किन किन तारीखों पर कहां वोट पड़ने वाले हैं।